चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। चलिए, तो आप लोग कुंद कुंद का कुंदन जो कृति है जिसमें आचार्य कुंद कुंद महाराज के जो ग्रंथ हैं उनमें जो विशेष गाथाएं हैं उन गाथाओं का संकलन इस ग्रंथ में किया गया है और आप लोग इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। आज भैया जी किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं तो आज का स्वाध्याय आप लोग मेरे द्वारा कर लीजिए। चलिए, तो यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप 5 मिनट पहले पूछ सकते हैं और उसके बाद फिर अपन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर उसके आगे अपन पढ़ेंगे। चलिए, तो जिनको भी पूछना हो कुछ तो मैं प्रयास करूंगा इस ग्रंथ के संबंध में जो भी शंका हो। हाँ, सुवर्णा जी। हाँ बोलिए। मेरा नाम सौरभ जैन है। जय जिनेन्द्र। बोलिए, बस नाम ही पूछना। चलिए, अच्छा, चलिए तो फिर अपन किसी को पूछना हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से पूरे लोग आए भी नहीं हैं और कल आप लोगों का मेरे ख्याल से विषय 6 गाथा तक हो गया था। आज हम आगे पढ़ेंगे उसके। एक बार अपन कल की जो आपकी गाथाएं हुई थी 5वीं और 6वीं 2 गाथाएं आप लोगों ने पढ़ी थी शायद, तो उसका अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर अपन आगे पढ़ते हैं। तो मैं किताबें आप लोगों के पास में होंगी, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर फाइल शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसको भी देख करके चलिए। तो दिख रहा है क्या आप लोगों को? सुवर्णा जी दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। हाँ, चलिए मैं इसी को बड़ा कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा और ठीक है। चलिए। हाँ, गाथा, ये आप व्यवहार सम्यक दर्शन का इसमें वर्णन था। चलिए गाथा का, हाँ इसको अपन में आ जाएगा। चलिए चलिए गाथा का उच्चारण करते हैं। हिंसा रहिए धम्मे, आप लोग बोलिए एक साथ, दोहराइए। हाँ, हिंसा रहिए धम्मे
18 दोष वर्जिये देवे ऋग्ग्रन्थे पव्यणे सद्दहणं होई सम्मतम्। चलिए, तो इसका हम लोग अर्थ करते हैं। मैंने अर्थ भी इसी में लिख दिया, आप लोग देख भी सकते हैं। हिंसा रहिए अर्थात हिंसा से रहित, धम्मे अर्थात धर्म। तो जो हिंसा से रहित धर्म है उस पर फिर लिखा है 18 दोष वर्जिये देवे, 18 दोषों से रहित जो देव हैं उन पर ऋग्ग्रन्थे, ऋग्ग्रन्थे मतलब निर्ग्रंथ साधुओं पर, और पव्यणे अर्थात प्रवचन पर, प्रवचन अर्थात समीचीन शास्त्र पर, सद्दहणम श्रद्धान करना, श्रद्धान रखना, होई सम्मतम सम्यक दर्शन होता है। यहाँ पर यह व्यवहार सम्यक दर्शन की आपको परिभाषा समझाई गई है। तो यहाँ पर 4 माध्यम बताए गए हैं, इन चारों के ऊपर श्रद्धान करना। पहला है हिंसा से रहित धर्म। धर्म की जो परिभाषा है, वास्तविक परिभाषा तो यही है, इसको हम इस भाषा में भी कह सकते हैं अहिंसा परमो धर्मः। तो अहिंसा ही जो है वही परम धर्म है। तो हिंसा से रहित धर्म पर 18 दोष जो कि हम अगली गाथा में पढ़ेंगे, नाम आ जाएंगे, तो क्षुधा तृषा आदि, उन 18 दोषों से जो रहित देव है वे ही सच्चे देव हैं, उन पर श्रद्धान करना। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब जो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित है ना। जो अपना रत्कण श्रापाचार में शायद आपने पढ़ा होगा, विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रत्न तपस्वी स प्रशस्यते। तो वहां पर गुरु की परिभाषा बताई है कि जो विषयों की आशा से रहित होते हैं, निरारंभ समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं, है ना, ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन रहते हैं, तो ऐसे जो लक्षण वाले हैं वह निर्ग्रंथ साधु कहलाते हैं। उन पर श्रद्धान करना, और जिनेंद्र भगवान ने जो वचन कहे हैं, जो उपदेश दिया है, वह शास्त्र कहलाता है, प्रवचन कहलाता है। उस प्रवचन के ऊपर श्रद्धान रखना, यह व्यवहार से सम्यक दर्शन है। तो आप आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आचार्य कुंद आध्यात्मिक संत थे, उन्होंने अधिकांश जो अपने ग्रंथ लिखे हैं उसमें अध्यात्म का वर्णन ज़्यादा है। तो ये भी यहाँ पर आपको निश्चय और व्यवहार से ही पूरा वर्णन पढ़ने को मिलेगा। तो आपको निश्चय क्या होता है और व्यवहार क्या होता है वो भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी तक आपने पढ़ ही लिया होगा। तो यहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा बता रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु पर और सच्चे धर्म पर जो श्रद्धान किया जाता है वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब बात आती है, हमने परिभाषा तो पढ़ ली, तो धर्म हम देखते हैं वर्तमान में बहुत सारे धर्म प्रचलित हैं, है ना, बहुत सारे धर्म प्रचलित हैं। तो हमारे मन में कभी ये श्रद्धान भी आता होगा कि ये धर्म भी सच्चा है, ये धर्म भी अच्छा होगा, क्योंकि हमने उनके शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं है, ना उनने हम उतना वर्णन है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम जैन कुल में उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए हम जैन कुल के ही ग्रंथों को और जैन कुल के ही देव शास्त्र गुरुओं को मान रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जो श्रद्धान की बात कही गई है वो पक्का श्रद्धान होना चाहिए। यदि आपका श्रद्धान पक्का नहीं है, आप ये मान रहे हैं कि हम जैन कुल में उत्पन्न हैं इसलिए हम जैनी हैं और इसी धर्म को मानने वाले हैं, तो हमारा वो श्रद्धान ऐसा पक्का नहीं कहलाएगा। तो कैसा पक्का होना चाहिए? बिल्कुल अटल श्रद्धान होना चाहिए कि हाँ यही सच्चा है और इसके अलावा और कोई सच्चा है ही नहीं। तब कैसे, क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको परीक्षा करनी पड़ेगी, आपको सबको टटोल करके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है। आप सबको देख करके और जब बिल्कुल पक्के हो जाएंगे कि वास्तव में जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत जो धर्म है, जिन धर्म है वही सच्चा है, उसके अलावा इस तीनों लोकों में और कोई धर्म है ही नहीं। जब ऐसा आपका अटल श्रद्धान हो जाएगा तब आपको कहा जाएगा कि आपका सम्यक दर्शन जो है वो मजबूत है। नहीं तो हम लोगों का सम्यक दर्शन डुलायमान होता रहता है, कभी किसी ने कुछ कहा
तो हम उसको मान लेते हैं, कभी किसी ने कुछ कहा तो हम उसको मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने श्रद्धान को मजबूत करना है। 2-3 भजन की लाइनें भी मुझे याद आ रही हैं कि, है ना, जो जगत में देव थे मैं पास उनके जा चुका, वे बेचारे खुद दुखी मेरी हरे क्या पीर है। हे प्रभु जिन देव स्वामी क्या मेरी तकदीर है। क्या मतलब, हमारे यहाँ जो देव का स्वरूप बताया गया है वो कैसे है? 18 दोषों से रहित, जिसमें भी ये 18 दोष हैं जो भी हम पढ़े, आप लोगों ने पढ़े थे कल, वो 18 दोष जिसमें भी है वह सच्चा देव हो ही नहीं सकता। तो हमें परीक्षा करने के लिए एक माध्यम मिल गया कि हम सबसे पहले इन दोषों को देखें, ठीक है ना। भगवान कौन है? किसे कहेंगे हम भगवान? भाई मैं यदि कहूं कि मैं भगवान हूं तो आप मुझे स्वीकार कर लेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? कुछ तो कारण बताना पड़ेगा ना आपको कि मैं भगवान क्यों नहीं हूं। तो आपको कुछ माध्यम चाहिए किसी को भी नकारने के लिए। दूसरे लोग भी बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। उनके यहाँ भी बहुत सारे देवी देवता, उनके यहाँ तो करोड़ों देवी देवता हैं, है ना। अब हम धर्म की यदि बात कर लें तो प्रचलित संसार में 5-7 धर्म मुख्य हैं। देखिए आप अपन नीचे से चलते हैं। सिख धर्म वाले किसको मानते हैं? गुरु नानक को। वो गुरु नानक को मानते हैं। गुरु नानक कौन है? एक सामान्य से महापुरुष हुए हैं, कोई भगवान नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे अनेकों महापुरुष हुए हैं। तो वो सामान्य से महापुरुष हुए हैं और जिनका समय उन लोग कहते हैं आज से 600 साल पहले 1400 ईस्वी में वो हुए थे। तो वो उनको पूज रहे हैं। उनके यहाँ आप गुरुद्वारा में जाओगे तो वो क्या पूछते हैं? कोई मूर्ति नहीं होती उनके यहाँ, कोई कुछ इस टाइप का नहीं होता। वो क्या पूछते हैं? वो जो गुरु नानक जी जो सामान यूज करते थे उसी सामान को वो रख करके उसकी आराधना करते हैं, ठीक है। और अपन थोड़ा सा पीछे चले तो और हम चलते हैं तो मुस्लिम धर्म आता है। मुस्लिम धर्म वालों की मस्जिदें हम लोग जानते हैं, बाहर से देखी हमने। क्या होता है उसके अंदर में? उसके अंदर में मजार होती है। मजार मतलब मकबरा कह लो आप, कब्र। किसकी कब्र है वो जो उनके मोहम्मद साहब हुए हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब, जिन्होंने इस धर्म का प्रारंभ किया। ये सब धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय हैं, पंथ है। ये धर्म को हम कहेंगे ही नहीं, धर्म की तो लोग परिभाषा जानते ही नहीं है। ये क्या है? संप्रदाय है, पंथ है। उनको जो समझ में आया उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए और उनके बहुत सारे अनुयायी बन गए। तो ये संप्रदाय है, पंथ है। हमारा जैन धर्म ही पंथ है, लेकिन हमारा पंथ किसके द्वारा बनाया गया है? दिगंबर और सर्वज्ञ देव के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये सब तो मोहम्मद साहब को पूछते हैं, उनकी कब्र आपको वहां मिलेगी मक्का मदीना में, है ना। लेकिन अब वहां से यहां तो ला नहीं सकते सब लोग, तो उनके ही प्रतिकृति रूप वहां से कुछ अदर ला करके यहाँ पे एक चढ़ बना करके उस पर डाल देते हैं और उसको ही वो पूछते हैं। और पूछते तो उन लोग अल्लाह को है बोलते हैं, अब लेकिन क्या पता क्या मानते हैं। फिर उसके बाद और ऊपर चलते हैं तो और ऊपर चलने में आप ईसाई धर्म आएगा। ईसाई धर्म किसको मानते हैं उन लोग? ईसा मसीह को। ईसा मसीह भी सामान्य से महापुरुष हुए हैं। आज से 2020 वर्ष पहले उनका निर्वाण, वो जो हुआ, उनका मृत्यु हुई। तो वो ईसा मसीह धर्म को, ईसाई लोग ईसा मसीह को पूजते हैं। उनका जो चर्च इत्यादि रहता है उसमें वो उन्हीं की जो आकृति है वो बना करके उनको मानते हैं, ठीक है। और उससे ऊपर चले तो बौद्ध लोग, बुद्ध धर्म को मानने वाले जो रहते हैं बौद्ध लोग, वो महात्मा बुद्ध को मानते हैं। और जबकि उनके इतिहास में स्वयं लिखा है कि महात्मा बुद्ध थे वो जैनी थे। उन्होंने पहले दिगंबर दीक्षा ली थी और दिगंबर दीक्षा लेकर के जब वह निकले तब उनसे वो साधना सधी नहीं, तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग निकाला और उन्होंने एक नए धर्म का प्रसार किया जो कि बाद में बुद्ध धर्म के नाम से, बौद्ध धर्म के नाम से प्रचलित हो गए। और उसके ऊपर चले तो फिर हमको 2 धर्म प्रमुख रूप से मिलते हैं। एक वैदिक धर्म, है ना, जो हिंदू धर्म जिसको बोल रहे हैं लोग, और जैन धर्म। तो ये 2 परंपरा है, श्रमण परंपरा और ऋषि परंपरा। ये पुरानी चली आ रही है, इसको हम कह सकते हैं।
वो हिंदू धर्म वाले तो फिर भी उतना पुराना नहीं मानते, लेकिन हम उसको और पुराना मानते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा भी होगा इतिहास में कि भगवान आदिनाथ के जो पौत्र थे मारीच का जीव, उसने 363 मत चलाए थे। तो वो 363 मत वहीं से शुरुआत हो गई थी चलने की, और उस प्रकार से वो फिर चलते रहे हैं और अभी तक प्रचलित है। तो ये सब पंथ है। अब हमको चुनना है। और उसके बाद जैन धर्म आता। तो जैन धर्म का इतिहास तो हम कहते हैं ये धर्म तो अनादिकाल से है, अनादिकाल से चला आ रहा है। लाखों करोड़ों अरबों वर्ष हो गए हैं भगवान आदिनाथ को हुए है ना। पहले तीर्थंकर से लेकर के 24 तीर्थंकरों तक का बहुत समय व्यतीत हो गया है। और हम तो ये भी कहते हैं अनंत काल से ये धर्म चला आ रहा है, और उसके साक्ष्य भी हमारे पास है। तो हम देव किसे कहेंगे? वही देव है जिसमें ये 3 गुण होते हैं, जो वीतरागी हो, समस्त प्रकार के दोषों से रहित हो, जो सर्वज्ञ हो अर्थात जो केवल ज्ञान से सब कुछ जानने वाला हो, और जो समस्त जनता को, समस्त संसार को हित का उपदेश देने वाला हो, जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमको मिलता है। वह ऐसे 3 गुणों से सहित जो भी जीव होगा उसे ही हम भगवान कहेंगे। जिस दिन हम में भी ये गुण प्रकट हो जाएंगे तो हम भी भगवान की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इस 3 लक्षणों को रख करके हमें परीक्षा करनी चाहिए कि कौन सच्चा देव है और कौन सच्चा देव नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देव का और धर्म का स्वरूप समझा। और निर्ग्रंथ मतलब जो मोक्ष का मार्ग है, उस मोक्ष के मार्ग में चलने वाले जो साधु परमेष्ठी हैं, उन साधु आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों को हम निर्ग्रंथ कहते हैं। तो वो भी हमारे लिए श्रद्धा के योग्य हैं। क्यों है ना? सिर्फ धर्म पे श्रद्धान करने से नहीं होगा, धर्म के साथ साथ उस मार्ग पे चलने वाले उनका अनुसरण भी हमें करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर देखिए, अगर आपको कुछ अपने आप को सुधारना है तो सिर्फ हमको एक ही काम करना चाहिए, वह है सत्संगति करना। यदि मान लीजिए आपसे कुछ पलता नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, या आप कुछ कर नहीं पाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप सिर्फ सत्संगति कर लो। सत्संगति मतलब जो भी अच्छे लोग हैं उनके साथ आप रहना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक उनके गुण आप में आने लग जाएंगे। तो आप जैसे लोगों के साथ रहोगे आपका जीवन भी ऐसा हो जाएगा। तो हमें भी उन निर्ग्रंथ जैसा ही बनना है, उनके मार्ग पर चल करके हमें भी मुक्ति प्राप्त करनी है। तो ऐसे निर्ग्रंथ साधुओं पर भी हमें पूर्ण श्रद्धान करना है। और फिर जो शास्त्र कहा है, क्योंकि सब कुछ ज्ञान तो हमें शास्त्रों के माध्यम से ही होता है। हमारी बुद्धि या हमारे जो सोच विचार बनते हैं वो शास्त्रों के आधार से ही बन रहे हैं। यदि ये शास्त्र नहीं होते तो हम क्या करते? तो इसलिए इन 4 प्रकार के माध्यमों पर श्रद्धान करना यहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन बताया है। चलिए अगली गाथा देखते हैं हम लोग। हाँ, इसका उच्चारण करते हैं। चलिए मैं पहले बोलता हूं एक चरण को, फिर आप लोग दोहराइएगा। छुह तर्ण भीरु रोसो, रागो मोहो चिंता जरा रुजा मेचू, सेदम खेद मदोरई, विम्मिहणिद्दा जणो वेगो। चलिए मैं पूरी गाथा एक बार बोल रहा हूं। चूह तर्ण भीरु रोसो, रागो मोहो चिंता जरा रुजा मेचू, सेदम खेद मदोरई, विम्मिहणिद्दा जणो वेगो। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। देखिए एकदम सरल है। छुह तर्ण भीरु रोसो। छुह मतलब क्षुधा, तर्ण मतलब तृषा, क्षुधा मतलब भूख लगना, तृषा प्यास लगना, भीरु भय होना, रोस का मतलब द्वेष करना, द्वेष होना। फिर लिखा है रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चू। तो रागो राग होना, मोह होना, चिंता का होना, वृद्धावस्था का आना, रुजा मतलब रोग होना और मृत्यु का होना।
फिर आगे लिखा है सेदम, सेदम मतलब स्वेद, स्वेद मतलब पसीना का आना, खेद होना, मद होना, घमंड, रई मतलब रति होना, विम्मीह अर्थात विस्मय का होना, आश्चर्य का होना। अब भगवान को किस चीज का आश्चर्य, उन्होंने तो सब कुछ देख लिया, सब कुछ जानने वाले हैं, तो आश्चर्य का समाप्त हो जाना। फिर निद्रा होना, जन्म, और उद्वेग मतलब होता है अरति, उद्वेग का होना। तो इस प्रकार से ये जो 18 दोष बताए गए हैं, इन 18 दोषों से जो देव होते हैं, वह हमारे जो सच्चे देव हैं वो रहित होते हैं। ये 18 दोष उनमें नहीं होते। तो हम इन 18 दोषों के माध्यम से परीक्षा कर सकते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। चलिए, तो यहां तक आपका विषय मेरे ख्याल से हो गया था। हम अब आगे चलते हैं, आज की गाथा देखते हैं। देखिए, यहां पर सम्यक दर्शन के जो कारण हैं, हेतु, उनको बताया जा रहा है। आइए इस गाथा को उच्चारण करते हैं। सम्मतस्य निमित्तम्, सम्मतस्य निमित्तम्, जिणसुत्तम तस्य जाणया पुरिसा, जिणसुत्तम तस्य जाणया पुरिसा, अंतरहेउ भणिदा, दंसण मोहस्य खय पहुदी, दंसण मोहस्य खय पहुदी। चलिए पूरी गाथा एक बार सुने। सम्मतस्य निमित्तम्, जिणसुत्तम तस्य जाणया पुरिसा, अंतरहेउ भणिदा, दंसण मोहस्य खय पहुदी। चलिए अर्थ देखिए इसका, सरल है। सम्मतस्य निमित्तम, जिणसुत्तम तस्य जाणया पुरिसा। तो जिणसुत्तम लिखा है, जिणसूत्र अर्थात जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, जो शास्त्र है उन पर, तो जिन सूत्र पर, तस्य जाणया पुरिसा, तस्य जाणया मतलब उस सूत्र को जानने वाले पुरुष पर, जीवों पर। क्या करना? सम्मतस्य निमित्तम, जो कैसे हैं? सम्यक्त के निमित्त हैं, सम्यक्त के कारण है ना। दंसण मोहस्य खय पहुदी, और क्या कारण है? तो दर्शन मोहनी कर्म का क्षय, क्षयोपशम और उपशम, ये तीन है ना, क्षय, क्षयोपशम और उपशम। तो दर्शन मोहनी का कर्म का क्षय, उपशम और क्षयोपशम अंतरहेउ भणिदा, ये दोनों क्या, ये तीनों क्या कहे गए हैं? अंतरंग हेतु कहे गए हैं। तो फिर देख लें एक बार। जिन सुत्तम अर्थात जिन सूत्र पर और उसके जानने वाले पुरुषों पर, सम्मत निमित्तम जो सम्यक्त के निमित्त हैं, और ये क्या कहा गया? ये तो व्यवहार से कहा गया सम्यक दर्शन के कारण, और निश्चय से संदर्शन के कारण क्या होंगे कि दर्शन मोहनी कर्म का क्षय हो जाना, दर्शन मोहनी कर्म का क्षयोपशम या उपशम होना, यह अंतरंग कारण बताया गया है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या समझ में आ रहा है कि जब हम क्या करते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर और उनके जानने वालों पर श्रद्धान करते हैं, तो ये सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण बनता है। और अंतरंग कारण क्या बनेगा? जब हमारे अंतरंग से जो 7 प्रकृतियां कही गई हैं, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां, दर्शन मोहनी कर्म के 3 भेद होते हैं। एक होता है मिथ्यात्व, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा है सम्यक प्रकृति। ये 3 भेद किए गए। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 3 कर्मों का जब हमारी आत्मा में उदय नहीं चल रहा होगा, तब हमारा जो भाव बनेगा उसको हम कहेंगे सम्यक दर्शन का भाव। तो अंतरंग कारण तो हमको दिखाई देता नहीं है, हम तो बहिरंग कारण ही कर सकते हैं।
हम तो देवसात गुरु पर श्रद्धा नहीं कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हम इन पे श्रद्धा कर रहे हैं तो हमें सम्यक दर्शन है। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन कब कहलाएगा? जब आपका इन तीन प्रकृतियों का और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का, इन 7 प्रकृतियों का जब आपका उदय नहीं रहेगा तब कहा जाएगा कि आप सम्यक दृष्टि हो। तो ये अंतरंग कारण है और बहिरंग कारण देवसास गुरु है। तो क्षय उपसम और उपसम कैसे बनता है? जब हम इन 7 प्रकृतियों का उपसम कर देते हैं तब होता है औपसमिक सम्यक दर्शन। जब हम इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं तब होता है क्षायिक सम्यक दर्शन। और जब हम इन 7 प्रकृतियों का क्षयोपसम करते हैं तब बनता है क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन भाव। अब इसको समझें, उपसम कैसे होगा? उपसम किसे कहते हैं? तो उपसम का मतलब होता है कुछ देर के लिए, अंतर मुहूर्त काल के लिए इन 7 प्रकृतियों को उदय में नहीं आने देना, उसे कहा जाता है उपसम भाव। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? 8 कर्म होते हैं और 8 कर्मों के जो और उत्तर भेद बनते हैं वो बनते हैं 148। 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं। ठीक है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, ये जो 8 कर्म हैं, जब हम इनके उत्तर भेद करेंगे तो उत्तर भेद करके 148 कर्म प्रकृतियां बनती हैं और उन सभी का उदय हमारे चलता रहता है। सभी का प्रतिक्षण हम प्रत्येक कर्मों के परमाणुओं को भोग रहे हैं। अब जो उनमें से हमने 7 लिए, कौन से 7 लिए? दर्शन मोहिनी की 3 लिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और जो चारित्र मोहिनी है उसकी हमने 4 लिए, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। तो इन 7 प्रकृतियों को जब हम क्या कर देते हैं? कुछ समय के लिए उपसम कर देते हैं, दबा देते हैं, उदय में आने से रोक देते हैं, तब जो हमारा भाव बनता है उसे हम कहेंगे औपसमिक सम्यक दर्शन। तो ये हमारा औपसमिक सम्यक दर्शन भाव हुआ। क्षय कैसे होगा? जब हम आत्मा से पूरा इसको क्षय ही कर देंगे, नाश ही कर देंगे, अब कभी उदय में नहीं आएंगे। तो ये जो 3 भाव है ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इसका पूरा नाश कर देना और अनंतानुबंधी को विसंयोजित करके दूसरे में डाल देना, उसे हम कहेंगे, जो हमारा भाव बनेगा वो क्षायिक भाव कहलाएगा। और क्षायोपसमिक भाव कैसे बनता है? तो क्षायोपसमिक भाव ऐसे बनता है कि इनका जो 2 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो हम क्या कर देंगे? सद अवस्था रूप उपसम कर देंगे। ठीक है, और जो सम्यक प्रकृति है उसका उदय बना रहेगा। तो सम्यक प्रकृति के उदय बने रहने पर और बाकी के क्षेप के उपसम हो जाने पर जो भाव हमारा बनता है उसे हम कहते हैं क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन। तो ये इस प्रकार से हमारे 3 सम्यक दर्शन बनेंगे। इसमें से अब औपसमिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है, क्षायिक भी हो सकता है और क्षायोपसमिक भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान में क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन होने के लिए केवली का पादमूल होना आवश्यक है। मतलब केवली भगवान की संगति जब तक हमको नहीं मिलेगी तब तक हमें क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, और वर्तमान में केवली भगवान नहीं है, तो अभी हमें क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। औपसमिक और क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उपसम, क्षयोपसम, क्षय मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक गिलास है, उसमें गंदगी मिली हुई है, तो गंदगी का बना रहना इसको कहते हैं कर्मों का उदय। अब हमने एक शुभ परिणाम रूपी फिटकरी उसमें डाली, तो क्या हुआ? उस फिटकरी के डालने से, शुभ परिणाम करने से वो जो गंदगी थी वो नीचे बैठने लगी। तो जो नीचे गंदगी पूरी बैठ गई, अब पानी पूरा साफ दिख रहा है, उसको हम कह सकते हैं उपसम, मतलब गंदगी का कुछ देर के लिए नीचे बैठ जाना। अब क्या हुआ? जैसे ही उसमें कुछ हलन चलन हुई
हमारे परिणाम बिगड़े, हमारा मन वचन काया की क्रिया खोटी हुई, तो वो गंदगी ऊपर आ गई। तो ऊपर आने लगी, जब थोड़ी गंदगी ऊपर आई तब हम कहेंगे, है ना, पूरे गंदा नहीं हुआ, थोड़ा सा गंदा हुआ, तब हम कहेंगे ये क्षयोपशमिक भाव बन गया, मतलब कुछ गंदगी है और बाकी शांत है। और जब हमने क्या किया, क्षय कैसे बनाएंगे, हमने धीरे से उस ऊपर के पानी को अलग बर्तन में निकाल लिया और उस गंदगी को हमने अलग कर दिया। अब वो को गंदगी नहीं आएगी, तो उसे हम कहेंगे क्षय, कि अब वो गंदगी वापस नहीं आई। तो इस प्रकार से क्षय, क्षयोपशम और उपशम, यह 3 प्रकार के जो सम्यक दर्शन बताए हैं, ये अंतरंग कारण है सम्यक दर्शन के। और बहिरंग कारण जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा हुआ जो धर्म है और जो उस मार्ग पे चलने वाले हैं, है ना, उन पर श्रद्धान करना, जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धान करना, यह सम्यक्त के बहिरंग कारण कहे गए हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, चारों गतियों में अलग अलग कारण बताए गए हैं। जैसे मनुष्य गति में 3 कारण बताए गए हैं, है ना, जाति स्मरण, धर्म श्रवण, ये तो सभी गतियों में है। जाति स्मरण के माध्यम से भी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, धर्म श्रवण के माध्यम से भी, ठीक है ना, कोई हमें धर्म बताएगा, सुनाएगा, तो उससे भी हमें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। और एक है, क्या है, जिनबिंब दर्शन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने पर उनकी प्रतिभा, मतलब उनकी महिमा देख करके और उनके स्वरूप को देख करके भी हमारे अंतरंग में सम्यक्त की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये 3 कारण मनुष्यों के लिए बताए गए, तिरंछों के लिए भी यही है तीनों। लेकिन अब उसमें चलते हैं अपन नरकों में। तो नरकों में तीसरे नरक तक तो ये 3 कारण है, जिनमें नहीं आएगा, उसमें दूसरा है वेदनानुभव। तो वहां पर 3 कारण कौन कौन से हैं, जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनानुभव। ये 3 कारणों से तीसरे नरक तक के जीवों को सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। चौथे से लेकर के 7वें नरक तक के जीवों के लिए कारण बताया गया है, तो उसमें धर्म श्रवण को अलग कर दिया गया है। वहां पर जाति स्मरण और वेदनानुभव से सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। देवों में 4 कारण बताए जाते हैं। 16वें स्वर तक के देवों के लिए निमित्त हो सकता है जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन महिमा दर्शन और देव रिद्धि दर्शन। देवों की रिद्धियों को देख करके भी वो अवधि ज्ञान लगाते हैं कि उनको ये रिद्धियां कैसे प्राप्त हुई, तब उनको पता चलता है कि ये तो सम्यक्त के सहित यहाँ पर आया था, इसलिए इसे सब रिद्धियां प्राप्त हुई हैं, इसके पास इतना वैभव है। तो वह देवों की जो रिद्धियां हैं, वैभव है, उसको भी देख करके उनका श्रद्धान पक्का हो जाता है और वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तो ये 4 कारण बताए गए हैं 16वें स्वर्ग तक। और ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर के स्वर्गों में देव रिद्धि दर्शन नहीं होता, वहां 3 ही होगा। वहां पे जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन महिमा दर्शन से सम्यक्त की प्राप्ति होती है। और हम ऊपर चलेंगे अनुदिश और अनुत्तर विमानों में, तो वहां पर क्या नहीं होता है, वहां पे तो सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं, इसलिए वहां पर कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये बहिरंग कारण भी हमको और भी मिलते हैं। 2 प्रकार के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण भी और बताए जाते हैं। एक तो होता है निसर्गज और एक अधिगमज। निसर्गज मतलब जो स्वभाव से अपने आप उत्पन्न हो जाए, उस सम्यक दर्शन को निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं। और जो पर के उपदेश से उत्पन्न होता है उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। प्रायः करके देखा जाएगा तो सम्यक दर्शन अधिगमज ही होता है। भले ही इस पर्याय में हमको पर का उपदेश नहीं मिला हो, लेकिन पूर्व की पर्यायों में बिना उपदेश मिले हम सम्यक की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। बिना धर्म श्रवण किए किसी दूसरी पर्याय में जाति स्मरण में क्या होगा, जाति स्मरण में यही होगा कि हमने दूसरी पर्याय में धर्म सुना था, समझा था, फिर आज हमें स्मरण में आया तो हमने सम्यक की प्राप्ति कर ली। तो मेन कारण तो धर्म का उपदेश सुनना है। बिना पर के द्वारा उपदेश किए हमें उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन के हेतुओं में बहिरंग और अंतरंग दोनों कारण हमको समझ में आए कि बहिरंग में
देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना और अंतरंग में कर्मों का क्षयोपशम और उपशम होना, यह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण है। चलिए, तो हमें ये अपने अंतरंग में इसकी परीक्षा करनी चाहिए कि हम कितने अटल हैं, हमें सम्यक दृष्टि हम हैं कि नहीं है, हमारा कहीं मन अन्य जगह तो नहीं जा रहा है, अन्य देवी देवताओं को पूजने के लिए, अन्य धर्मों की प्रशंसा करने के लिए, या कुछ और तो हमको नहीं लगता। तो हम परीक्षा करके अपने धर्म के ऊपर ही, जिन धर्म के ऊपर ही पक्का श्रद्धान बनाए। श्रद्धान कैसा हो? अटल श्रद्धान हो। अटल श्रद्धान भी कैसा समझें? जैसे डॉक्टर ने कहा कि ये जहर है ना, डॉक्टर ने कहा ये जो शीशी है ये जहर की शीशी है, इसको खाने से व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है। तो क्या किसी व्यक्ति ने आज तक उसको चेक करने का प्रयास किया कि मैं थोड़ा चख के देखता हूं कि इसमें ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? कोई नहीं करता। सब मान लेते हैं कि हाँ बिल्कुल जहर है और उससे कोसों दूर ही रहते हैं, क्योंकि यदि एक बूंद भी उसकी चख ली जाए तो हमारा जीवन का अंत हो जाएगा। तो जैसे उस डॉक्टर के कथन पर हमको श्रद्धान है, उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि यही मार्ग सच्चा है, इसके अलावा कोई मार्ग सच्चा नहीं है। तो हमें वैसा ही अटल श्रद्धान होना चाहिए। मार्ग में तो हम धर्म के मार्ग में तो बाद में बढ़ेंगे, पहले हमें अपनी श्रद्धा मजबूत करनी पड़ेगी। जब तक हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं होगा, सच्चा श्रद्धान नहीं होगा, आप चाहे कितने भी व्रत कर लीजिए, चाहे कितने भी नियम कर लीजिए, वो सब व्यर्थ हैं, कोई मतलब के नहीं है। सबसे पहले श्रद्धान होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन को ही कहा है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक अन्य कुछ भी मतलब का नहीं है। हर जगह सम्यक दर्शन की मुख्यता है, सम्यक दर्शन पहला गुण होना चाहिए हमारा। चलिए अब अगली गाथा देखते हैं हम। अगली गाथा में भी सम्यक के बारे में ही यहाँ पर आचार्य कुंकुद भगवान बोल रहे हैं। आइए इस गाथा को उच्चारण करते हैं। भूदत्थेणाभिगदा, बोलिए, भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च, जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणिज्जर, आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम्, बंधो मोक्षो यसम्मत्तम्। चलिए पूरी गाथा सुनिए एक साथ। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम्। चलिए इसका अर्थ देखें। भूदत्थेण, भूदत्थेण मतलब भूतार्थ से, यथार्थ से या निश्चय नय से कह लीजिए। तो भूतार्थ से, निश्चय नय से अभिगदा, अभिगदा मतलब जाने हुए। क्या चीज? जीव अजीव, जीव और अजीव तत्व को, पूर्णम पावम च, पुण्य और पाप को, और साथ में लिख रहे हैं आसव संवर निर्जर बंधो, आश्रव, संवर, निर्जरा और बंध को। फिर आगे लिखा है मोक्षो यह, और मोक्ष को। ये जो 9 पदार्थ बताए गए हैं इनको जानना, इनको, इनके ऊपर श्रद्धान करना सम्मतम, सम्यक दर्शन है। तो जो जीवादि 7 तत्व होते हैं उनमें पाप और पुण्य जोड़ देते हैं, तो ये 9 पदार्थ कहे जाते हैं। तो इन 9 पदार्थों पर निश्चय नय से क्या करना? जाने हुए इन 9 पदार्थों के ऊपर श्रद्धान करना, या ये 9 पदार्थ जो हैं इनको यथार्थ में समझना, यह श्रद्धान करना, यह सम्यक तो कहलाता है। ठीक है। निश्चय नय से परिभाषा यहाँ क्यों लिखी? तो निश्चय नय से तो परिभाषा ये बनती नहीं है।
निश्चय नय से तो अपनी आत्मा का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो निश्चय नय में भी दो प्रकार का कथन होता है, एक होता है भेद निश्चय नय और एक होता है अभेद निश्चय नय। समझिए इसको, भेद जब भेद रूप में कथन किया जाता है तब वहां पर जैसे ये जो तत्व हैं इन तत्वों पर भेद करके बता रहे हैं कि इन तत्वों पर श्रद्धान करना क्या है, सम्यक दर्शन। और अभेद रूप से सिर्फ जीव तत्व ही तब रहेगा कि अपने ऊपर अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, अपने आत्मा में लीन रहना, उसे कहा जाता है क्या, अपनी आत्मा में ही प्रतीति करना, श्रद्धा करना, उसे कहा जाता है निश्चय सम्यक दर्शन। तो यहाँ पर भेद रूप से निश्चय नय से बताया जा रहा है कि इन जीवादि जो 9 पदार्थ हैं ये क्या है, सम्यक तो है, इनके ऊपर यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। पूरा जो लोक बना हुआ है वह 6 द्रव्यों से बना हुआ है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये हमारे यहाँ वर्णन है। दूसरे अन्य धर्म वाले 5 तत्व मानते हैं, कुछ कुछ मानते हैं, वो सब नहीं है। जो पूरा लोक बना हुआ है वह 6 द्रव्यों से बना हुआ है। इस पूरे लोक में 6 द्रव्य हैं, उस 6 द्रव्यों के माध्यम से ही ये लोक की संरचना है। तो पहला जो द्रव्य है वो जीव द्रव्य है, दूसरा जो है वो पुद्गल द्रव्य है, फिर धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है। सबकी संख्याएं भी बताई गई हैं। काल द्रव्य जो है वो कैसा है, उसके एक एक परमाणु, एक एक कण पूरे लोक के एक एक स्थान पर हैं, इसलिए उसकी संख्या हो जाती है असंख्यात। तो काल द्रव्य कितने हुए, असंख्यात हुए। अब आए हम आकाश द्रव्य में। आकाश द्रव्य कितना है, वो संख्या में एक ही है। जो हम लोकाकाश और लोकाकाश भेद करते हैं वो भेद किसके हैं, वो उस काल द्रव्य के हमने अपेक्षा से भेद कर लिए हैं। पूरा काल द्रव्य एक है, लेकिन जिस जगह पर लोक आता है तो लोक के अंदर के आकाश को हम लोकाकाश कह देते हैं और लोक के बाहर के आकाश को हम अलोकाकाश कह देते हैं, लेकिन वो आकाश द्रव्य पूरा संख्या में एक है। अब हम धर्म द्रव्य भी संख्या में एक है, अधर्म द्रव्य भी पूरे लोक में संख्या में एक है। अब हम आते हैं जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। ठीक है, तो जीव द्रव्य कितने हैं, तो जीव द्रव्य अनंतानंत हैं। इस पूरे लोक में अनंतानंत जीव द्रव्य भरे पड़े हैं। और पुद्गल द्रव्य कितने हैं, तो पुद्गल द्रव्य भी अनंतानंत हैं। ठीक है, अब इनकी और विशेषता देखिए, तो जो 5 द्रव्य हैं पुद्गल को छोड़ करके, वो 5 द्रव्य अरूपी हैं, दिखाई नहीं देती, अदृश्य हैं, अरूपी। और जो एक है पुद्गल वो ही मात्र रूपी है, वही दिखता है। तो जो कुछ भी इस संसार में हमें दिख रहा है वो सब पुद्गल है। हमारा जो हम दिख रहे हैं, हमारा शरीर भी पुद्गल है। आत्मा कहाँ दिखती है, आत्मा तो नहीं दिखती है ना। तो आत्मा नहीं दिख रही है, हम शरीर को देख रहे हैं, ये भी पुद्गल की पर्याय है। तो जो दिख रहा है वो पुद्गल है। तो इन 6 द्रव्यों से ये पूरा लोक बना हुआ है। अब इसमें जो मुख्य द्रव्य होते हैं वो जीव और अजीव द्रव्य है, क्योंकि इस अजीव द्रव्य के कारण ही या पुद्गल के कारण ही क्या करते हैं, हम राग और द्वेष परिणाम करते हैं। हमें उस पुद्गल से बहुत अधिक मोह हो जाता है और उस मोह के कारण हम राग द्वेष रूप बुरे परिणाम करते हैं। और उन परिणामों के निमित्त से ऐसी ये प्रोसेस है कर्म की कि वो जो कर्म रहते हैं हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। कर्म क्यों चिपकते हैं, तो जब जीव राग द्वेष रूप परिणाम करता है तो उस परिणामों का निमित्त पाकर जो पुद्गल की कार्मण वर्गणाएं होती हैं, वो कार्मण वर्गणाएं आत्मा से चिपक करके कर्म बन जाती हैं। ठीक है, पुद्गल की 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। मतलब पुद्गल की आप ये कह सकते हो कि 23 टाइप के अलग अलग वर्गणा है। तो 23 टाइप में 5 जो वर्गणाएं होती हैं वह जीव के साथ उसका संबंध होता है। कौन कौन सी, एक होती है आहार वर्गणा। आहार वर्गणा से क्या होता है, तो आहार वर्गणा से हमारा शरीर बनता है।
तो जो चारों प्रकार के मतलब चारों गतियों जो जीव है उनका जो शरीर बना है वह आहार वर्गणा से निर्मित होता है। दूसरी वर्गणा होती है भाषा वर्गणा, जो हमारी भाषा जो हम बोलते हैं जो वचन है वो भाषा वर्गणा से हमारे बनते हैं। तीसरी है मनोवर्गणा। मनोवर्गणा से क्या होता है, हमारा जो अंतरंग में द्रव्य मन है वो बनता है। ठीक है, तो द्रव्य मन जो बना है वो मनोवर्गणा से बना है। फिर उसके बाद में आता है तेजस वर्गणा। तेजस वर्गणा से जो हमारा तेजस शरीर होता है वह निर्मित होता है। जो हमारे शरीर को कांति देता है वह तेजस शरीर तेज वर्गणा से बना होता है। और पांचवी होती है कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा का मतलब क्या हुआ कि जो कर्म रूप से परिवर्तित हो रहे हैं ऐसे वो कार्मण वर्गणाएं कहलाती है। तो ये 5 प्रकार की वर्गणाएं हैं। बाकी सब तो ठीक है, हमें कार्मण वर्गणा को समझना है। कर्म क्यों चिपकते हैं, वो अपने आप नहीं चिपकते। जब तक यह जीव राग द्वेष रूप परिणाम नहीं करता है ना, नहीं करेगा, तब तक वह कर्म इस आत्मा से चिपकते नहीं है। हर जगह पर वह पुद्गल की कार्म वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है हर जगह पर, और उसमें भी भेद है। उस कार्बन वर्णा के भी 8 प्रकार के भेद हैं। हर कर्म की अलग अलग प्रकार की कर्मवर्णा होती है। ज्ञानावर्णी की कर्मवर्णा अलग है, दर्शनावर्णी की अलग है, 8 ही कर्मों की अलग है। हम प्रति समय 7 कर्मों का बंध करते रहते हैं। आयु कर्म की विशेष अवस्था है, तो आयु कर्म वो जो 8 अपकर्ष काल आते हैं उनकी विशेष अलग व्यवस्था है, उन्हीं में बनता है। बाकी समयों में एक समय भी ऐसा नहीं है जब हम 7 कर्मों का आश्रव बंद नहीं कर रहे होते हैं। तो क्या करते हैं, जिस समय हमारे जैसे परिणाम रहते हैं कर्म उन परिणामों के अनुसार हमसे चिपक जाता है, और यहीं पर चिपकता है। जैसे ये मेरी शरीर की आकृति में यहाँ बैठा हूं, तो इस शरीर की आकृति के अंदर में जितने भी कार्बन वर्णाओं के परमाणु आ रहे होंगे वो कर्म रूप से परिणित होते जा रहे हैं, और प्रति समय मेरी निर्जरा भी हो रही है। मैं बहुत सारे कर्मों का फल भोग करके उनको झड़ा भी रहा हूं, तो वो वहीं पर कर्म रूप से बन करके आत्मा से चिपक जा रहे हैं, और वहीं से निर्जरित होकर के वो पुनः कर्म वर्णा बन जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, और जो चिपक जाता है वो मेरे साथ में, मैं जहां जाऊंगा वो साथ में जाएगा, क्योंकि वो कर्म बन गया है। और जब वो फल दे करके झड़ जाएगा तब वो वहीं रुक जाएगा, वो फिर किसी और के साथ चिपक सकता है। तो इस प्रकार से ये कर्म हमसे चिपकते रहते हैं, क्योंकि हम राग देश रूप परिणाम करते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति करते हैं। तो जितनी जितनी मात्रा में हमारे मन की प्रवृत्ति, वचनों की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति रुकेगी, दिन भर हम वही करते हैं, मन से यहाँ वहाँ व्यर्थ का सोचते रहते हैं, वचनों से हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं उसमें हमारे कर्म बनते हैं, काय से जो हमारी क्रिया होती है उसमें हिंसा होती है, उसमें हमारा कर्म बंद होता है। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को हमें रोकना है, गोपन करना है, गुप्ती करना है। जितनी जितनी मात्रा में हम मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक लेंगे, बिल्कुल एकांत में शांत चित्त होकर के बैठेंगे, तो कर्मों का बंध हमें नहीं होगा, बहुत कम होगा। ध्यान अवस्था में ही मोक्ष क्यों कहा गया है, क्योंकि ध्यान अवस्था में आपका मन, वचन और काय बिल्कुल निश्चल हो जाते हैं, तभी ध्यान लगेगा। और उस समय निश्चल दशा में कर्मों का बंध तो होना बंद हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, और निर्जरा बहुत होती रहती है। तब जाकर के वह आत्मा संपूर्ण कर्मों को निर्जरित करके मोक्ष को प्राप्त करती है। तो ये हमको समझना है। तो इन 7 तत्वों के स्वरूप को अच्छे से समझें, यथार्थ स्वरूप से जानें, है ना, सबको, और सबको समझ करके उनको करने का प्रयास करें। तो जीव का स्वरूप हमने समझा, जो चेतना से युक्त है, जो चेतनता वाला है, जो अन्य पदार्थों से उसका संबंध नहीं है, ये तो विभाव भाव है इत्यादि जो सब चीज है जीव से संबंधित, उस जीव के विषय में हम समझे। अजीव जो है उसका स्वरूप समझे। आश्रव किसे कहते हैं, आश्रव किसे कहते हैं, आश्रव प्रभाव सुनिए। तो राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से आत्मा में कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। ठीक है ना, कहां पे आएंगे, आत्मा में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि हमने राग द्वेष रूप परिणाम किया।
तो राग देश रूप परिणामों के निमित्त से कर्मों का आत्मा में आना ये आश्रव है। और बंध किसे कहेंगे? तो राग देश रूप परिणामों के निमित्त से आत्मा में आए हुए कर्मों का आत्मा से बंध जाना, एक में खो जाना, चिपक जाना, जो भी कहो वो कहलाता है बंध। संवर किसे कहेंगे? तो संवर कहेंगे शुभ परिणामों के निमित्त से, या जितनी जितनी मात्रा में हम जिस चीज का त्याग कर देते हैं, जिसका हम संकल्प ले लेते हैं, तत्संबंधी हमारा संवर होता जाता है। तो क्या कहेंगे इसमें कि शुभ परिणामों के निमित्त से, चारित्र रूप परिणामों के निमित्त से, जो बताया गया है तत्वार सूत्र में, गुप्ती जाति, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसह जय चारित्रयी और तपसा निर्जराच, ये 2 सूत्रों में बताया है कि इन 7 माध्यमों से संवर होता है। तो इन क्रियाओं को करने से, शुभ परिणाम करने से, नियम इत्यादि ले लेने से क्या होता है? जो नवीन कर्मों का आना रुक गया है आत्मा में, वो हो गया संवर। और निर्जरा किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? तो जो हमने कर्म बांधे हुए हैं, तपस्या के माध्यम से उनको एक देश झराना, उसे कहते हैं निर्जरा। और मोक्ष किसे कहेंगे? तो संपूर्ण कर्मों का आत्मा से झर जाना, उसे हम कहेंगे मोक्ष, है ना। और मुख्य है पुण्य और पाप। अब हम इस संसार में हैं, तो संसार में हम क्रियाएं करते हैं, और उन क्रियाओं के करने से हमारे पास 3 ही चीज है। क्या 3 चीज है? हमारे पास मन है, वचन है और काया है। और इन मन वचन काय की क्रिया को हम करते हैं, और जैसे ही हलन चलन होती है, क्रिया होती है और कर्म हमारे आत्मा में आते हैं, तो हमें इन मन वचन काय की क्रिया को रोकना है। तो रोक तो पाते नहीं, है ना। तो क्या करें भाई? कम से कम अशुभ में ना करके शुभ में क्रिया करें। जब तक क्रियाओं से मुक्त नहीं होंगे तब तक मोक्ष संभव नहीं है। तो क्या करें? कम से कम अशुभ क्रिया को ना करें। अशुभ क्रियाओं को करना पाप कहा गया है, और शुभ क्रियाओं को करना पुण्य कहा गया है। तो अशुभ क्रिया है पाप की क्रियाएं करना, 5 पाप की क्रियाएं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो 5 पाप कहे गए हैं, उन 5 पाप में आपके मन वचन काय की प्रवृत्ति होना, ये पाप कहलाता है, पाप क्रिया कहलाती है। और पुण्य क्या है? इन 5 से रहित, या फिर देवशास्त्र गुरु की विनय या उनकी पूजा इत्यादि करना, जो भी कहा गया है शुभ क्रियाएं, है ना। तो वो जो शुभ क्रियाएं हैं, उन शुभ क्रियाओं को करना पुण्य कहा गया है। तो पहले हम अपने आप को पाप क्रियाओं से बचाएं। पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम सब पाप क्रियाओं से दूर हो और अपने आप को पुण्य में लगाएं। और फिर पुण्य करना भी हमारा काम नहीं है, उन पुण्य क्रियाओं को भी धीरे धीरे कम करके अपने आप को संकुचित करते जाएं, अपने आप में लीन होते जाएं। और फिर जब हम समस्त क्रियाओं से निवृत्त हो जाएंगे, तब जा करके हम अपनी आत्मा में लीन होकर के उस जो अपनी सिद्ध दशा है उसको प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है इस गाथा में कि 9 पदार्थों के ऊपर यथार्थ श्रद्धान करना, यह भेद रूप से, निश्चय से ये सम्यक दर्शन कहा गया है। तो इसको पहले अच्छी प्रकार से 9 पदार्थों का स्वरूप समझे और फिर उस पर श्रद्धान करें। और जब हम निश्चय संदर्शन की बात करेंगे तो वहां पर तो बस अभेद रूप से अपनी आत्मा में ही लीन होना, अपनी आत्मा का ही ज्ञान करना और अपनी आत्मा को ही प्रतीति में लाना, ये कहलाया गया है निश्चय सम्यक चारित्र। वहां पर कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है। चलिए 5 मिनट का समय अपने पास है, जिनको भी अभी के आज के पाठ से कुछ प्रश्न करना हो तो वो कर सकते हैं। हाँ सुवर्णा जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ नहीं, कोई विशेष कारण नहीं है। यहां पर उन्होंने आसव, संवर, निर्जर और फिर बंधो लिख दिया है ना। नहीं, उसका कोई विशेष कारण नहीं, क्रम तो वही है क्योंकि वैसे ही होता है। सबसे पहले आश्रव होगा और जिसका आश्रव होगा उसका बंध भी होगा, है ना। और बंध होगा और फिर संवर उसके बाद में ही हम करते हैं। संवर का मतलब होता है आश्रव का नहीं होना और निर्जरा का मतलब होता है जो बंधा हुआ है उसका झर जाना।
तो क्रम तो वही सेट बैठता है। ये गाथा में शायद मेरे ख्याल से जो उच्चारण होता है उसके हिसाब से उन्होंने शब्दों को आगे पीछे किया है, उसका नियम रहता है गाथाओं का, तो उस कारण से हम लोग शब्दों को आगे पीछे करके लिख लेते हैं, ऐसा कोई विशेष उसमें नहीं। लिखी तो है उसमें, नीचे लिखा रहता है हर गाथा के नीचे। देखिए याली गाथा जो ली है समय सार की 15 नंबर की गाथा है, और इसके लिए बहुत सुंदर गाथा है ये, क्योंकि आचार्य महाराज ने पूरी एक गाथा के लिए एक अधिकार लिख दिया है। इसको एक अधिकार का नाम दिया है पूरा, 9 पदार्थाधिकार, और पूरी एक गाथा है बस इसमें। आप देखेंगे उसमें तो ये पूरी एक गाथा जो 8वीं है उसके लिए। चलिए, हाँ ये गैलेक्सी करके है, आप बोलिए। हाँ बोलिए। गैलेक्सी A50 करके नाम तो नहीं है, जिनका भी है बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बबीता जी आप बोलिए। जय जनेन्द्र बोलिए। क्षयोपम में इतना सा रहता है कि जो 6 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका तो उदय नहीं रहेगा। ये आपके बाकी जो कसाएं होती हैं अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान उस रूप में उदय में आएंगी, ठीक है। और जो 2 प्रकृति बची, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका तो सद अवस्था रूप उपशम कर देंगे। और एक जो प्रकृति है सम्यक प्रकृति, उस सम्यक प्रकृति का उदय बना रहता है। वो प्रकृति ऐसी है कि वो दोष, थोड़ा बहुत दोष लगाती है, सम्यक दर्शन के भाव को खत्म नहीं होने देती। तो 6 का तो उपशम समझ लीजिए आप, और एक सम्यक प्रकृति के बने रहने पर जो आपका भाव बनता है उसे हम छायोपशमिक भाव कहते हैं, छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहेंगे उसको। आया समझ में? चलिए अब दूसरी क्लास प्रारंभ होने वाली है, तो आज अपन यहीं तक रहने देते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 वर्ण मुख। चलिए, सभी को जय जनेन्द्र। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।